हाँ तो इस किताब को रख दीजिए। इस काशी की कहानी को तुम लोग ना ही सुनो तो बेहतर है। उस घने अंधेरे जंगल में तुम्हारे मामा को जाने की क्या जरूरत थी? 6 महीने तक वो बिस्तर पर पड़े रहे हैं। जो भी करना है उसके लिए हिम्मत चाहिए, पर आज के नौजवान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है? आखिर वो बूढ़ा तांत्रिक हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कभी कभी हमारी किस्मत साथ देती है और कभी कभी हमें मुसीबत में डालकर किसी अनचाहे मोड़ पर खड़ा कर देती है। इसीलिए मुझे डर है। वैसे तुम मणिकन के बारे में क्यों जानना चाहते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं? वैसे भी उसके बारे में जानने को है ही क्या। कुछ सालों पहले तक वो गांव वालों को डराता था और जब डर खत्म होने लगा वो गांव छोड़कर भाग गया और जिंदगी के आखिरी टाइम में वापस आ गया। तुम बच्चे बस इतना ही जानते हो, पर एक वक्त वो भी था जब काशी जैसे कई गांवों पर उसने अपने तंत्र से कब्जा कर रखा था। तुम उसे कम मत आंकना। जब हम कहानी को छोटा देखते हैं ना तो वो छोटी ही दिखती है। तुमने मणिकन से शर्त लगाई है, इसीलिए मुझे शक है कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। एक वक्त ये गांव ही नहीं पूरे जिले पर उसका कब्जा था। एक दौर था जब मैं अंधेरे में घर से बाहर पेशाब करने जाता तो मां मुझसे कहती कि बेटा बाहर मत जा, पता नहीं वो तांत्रिक कब किस रूप में तुझे मिल जाएगा। उस वक्त मुझे एक बात समझ में आई कि पता नहीं किस भेष में वो तांत्रिक मेरे सामने आ जाए और मैं कैसे बचूंगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ वो तांत्रिक सच है या हमारी जिंदगी मिथ्या है, पर सच तो एक ही है। या तो ब्रह्म में वो तांत्रिक है या उसके ब्रह्म में हम हैं। लेकिन जादू तो जादू ही होता है, वो भी असली जादू। उसे साबित करने के लिए एक तांत्रिक है और स्वीकार करने के लिए हम हैं। मुझे पूरा यकीन है मणिकन के दादाजी ने अपनी सारी विद्या उस छोटे मणिकन को दी है। हाँ। बड़े माणिक्यन? हाँ, बड़े मणिकन। अभी तुम जिस मणिकन को देख रहे हो उसके दादाजी। मणिकन के दादा की करतूतें मणिकन के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चले गए। पर मणिकन को उन्होंने दादा के पास ही छोड़ दिया। बड़ा मणिकन उस वक्त अपने बेटे के आगे बहुत गिड़गिड़ाया कि बेटा घर छोड़कर मत जाओ मत जाओ, पर क्या करे वो नहीं माना। पर दादा ने छोटे मणिकन को अपनी सारी विद्या दे दी। दादाजी मुझे डर लगता है, इसे दूर करो। ये सिंह को दूर करो दादाजी। सिली ने कहा और तुम यहाँ चले आए। आ जाओ नहीं, आ जाओ, मुझे डर लगता है। मेरे पास तो आओ। सबसे पहले तुम्हें डर से लड़ना होगा। इतना ताकतवर बनना है तुम्हें कि यहाँ सब तुमसे कांपे, डरे तुमसे। रोते नहीं मेरे बच्चे।
दादाजी। ओ मेरा बच्चा, आजा। ये रही, ये विदेशी है। पिएंगे ना? अरे क्यों? ये बता इसे रंगा क्यों गया है? बहुत रंगीन है। कहीं तो कीचड़ का पानी तो नहीं भर लाया इसमें, शैतान कहीं के। अरे ये कीचड़ नहीं, ब्रांडी कहते हैं। अच्छा, ब्रांडी का रंग ऐसे ही होता है, एक बार अंदर गई तो फिर उठ नहीं पाएंगे। अच्छा, ये ब्रांडी आखिर तू लाया कहाँ से? कोलाची गांव के एक ठाकुर ने दी है। मेरे काम से खुश होकर। मरने से पहले मेरे पोते ने मुझे विदेशी शराब पिलाई। अब अगर मर भी जाऊं तो गम नहीं है। बस बस बस, अरे दो मुझे, दो। बहुत पी ली। अरे मुझे भी तो थोड़ी पीने दो ब्रांडी। दे मुझे, अरे दे दे बेटा। आपको पता है मैंने ठाकुर का क्या काम किया? अरे बेटा, एक घूंट तो पीने दे। अरे बस। बैल के भेस पे उस पे जादू टोना किया। मुझे देख के वो घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लग गया, समझे आप? फिर क्या हुआ? जब मुझे लगा कि मेरा काम खत्म हो गया और मैं निकलने लगा, मतलब वहां से जाने लगा, दादाजी आप अपने बच्चे को तो पहचानते हैं ना? मैंने उनका वो हाल किया कि सबके सब पीठ दिखाकर भागे वहां से, पता है? अब आप अपनी आंखें बंद करो और दिमाग में जो भी चल रहा है वो देखो। कहाँ चला गया? ढूंढो उसे। मारा? क्या जाने पाए? कहाँ गया? कहाँ गया वो? कहाँ गया?
क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ इसे? कहाँ छुपा है? बाहर निकल! निकल। लो। आज मैं तुझे मान गया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। पर अब भी तुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझ जैसा बनने के लिए अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है। जलते हैं आप? पाँव कबर में लटके हैं लेकिन मुझसे जलना नहीं छोड़ेंगे। कैसे ओडियन हो आप? मैं सबसे बड़ा ओडियन हूँ, आप तो बस इतने से छोटे से ओडियन है। रुक जरा। अरे दो मुझे। नालायक। ये तंत्र विद्या मैंने ही तुझे सिखाई है। सब सीख के आपसे भी बड़ा ओडियन बन गया हूँ मैं, इसीलिए तो लोग गांव-गांव से मुझको बुलाने आते हैं। मुझ पे विश्वास है उनको। अरे आप कुछ भी नहीं है मेरे आगे। आपको आता ही क्या है? कभी बैल बनते, कभी गाय, कभी कुत्ता, खुजली वाला। कुछ नहीं आता आपको। अरे पिछले 50 सालों से मैं ये सब करता आया हूँ, समझा? मैं कई बार गेंडा बना हूँ, शेर बना हूँ, मालूम है तुझे? गेंडा बनना जानता है? गेंडा? अरे कभी देखा भी है गेंडा कैसा होता है? काली झूठ बोलते हैं। तू खुद को बहुत बड़ा ऑडियंस समझता है ना? तो ये बता कितने रूप बना कोई भी चीज जो चल सकती है, उड़ सकती है, रेंग सकती है, कुछ भी सब बन सकता है माणिक्यन। बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए तुम्हारे पास। शैतान कहेगा मेरा बच्चा, पता है तुझे? हाँ? हाँ? क्या ये वे चढ़ सकता है तू? ये शराब बहुत चढ़ गई है, उतर जाए फिर दिखाता हूँ मैं आपको। दादाजी सो गए लगता है। जब दादाजी की मौत हुई तब उनके चेहरे पर एक जीत की खुशी साफ झलक रही थी। उसी पूर्णिमा की रात जहां एक तरफ माणिक्यन के दादाजी उसे छोड़कर चले गए, वहीं दूसरी तरफ माणिक्यन की सबसे अच्छी दोस्त भी हमेशा के लिए उसे छोड़ गई। उस दिन प्रभा की शादी थी। वो पूर्णिमा की रात एक सपने की तरह गुजर गई। उस पूर्णिमा की रात काशी गांव में माणिक्यन के अलावा कोई और भी शख्स पूरी रात जाग रहा था। उसी गांव में एक तरफा प्यार के नाम पर एक और शख्स माणिक्यन का इंतजार कर रहा था। किसी ने देखा कि वो घर में है या नहीं? मधु और राजन देखने गए हैं। अरे ये तो परछाई थी, तुमने बेकार में डरा दिया। तेरी तो छाया देख के डर गया। चलो चल। पता नहीं वहाँ पे होगा या नहीं होगा। अरे रुको, सुनो। अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही आ वो रहा हमारे था। ऊपर कूदा क्यों? बहुत डर गया था।
अरे यार तुझे ऐसे आने की क्या जरूरत थी? तो मैं कैसे आता तू ही बता हाँ? अरे यार इसे भी फालतू में झेल रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया। ओ, दौड़ चलो। लाइट चली गई। अरे यार बिजली चली गई। टॉर्च निकाल। क्या ये? क्या है? अरे हटो, डरना बंद करो तुम लोग। लाइट किसी चली गई यार। एक सिगरेट दो, एक सिगरेट निकालो। अब इस वक्त तुझे सिगरेट चाहिए? अबे पागल है क्या? ऐसे वक्त में तुम्हें सिगरेट चाहिए क्या? यहाँ हमारी हालत खराब हो गई है। ये अच्छा किया। अब इस काशी गांव को अंधेरे में ही रहने दो तो अच्छा है, हैं? एक काम करो, ये लो, ये पियो, अंदर जाके पियो। हाँ। मैंने पहले ही कहा था कि उस तांत्रिक से पंगा मत लो, पता नहीं अब क्या होगा। ए चुप रहा, नहीं तो अभी एक लात मारूंगा। ए, रुको, हम भी आ रहे हैं। हाँ यार हमने तो हर जगह ढूंढ लिया है। देखा उसे? हमने उसे घर पे भी देखा, लगता है वो घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। सुनो, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, बहुत देर हो गई है। ए चल बोतल निकाल, यहाँ बैठ के पीते हैं, चल आजा। मशाल यहाँ रख दो, चलो बोतल निकालो जल्दी। हाँ भाई जल्दी निकाल रहा हूँ। ये ले पी। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। अरे तेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। ए नहीं। अरे नहीं पी रहा है तो मत पीने देना, जबरदस्ती क्यों कर रहा हाँ है? थोड़ा पियो। नहीं। पक्का ना? नहीं चाहिए? हाँ हाँ अब जा कहाँ रहे हो? आ रहा हूँ। देखना शिकार मत हो जाना। वो तो काशी वापस चला गया होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? कुछ बूढ़े लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये देखा है वो देखा है। निकालो ये सब दिमाग से। मैंने उसे अभी देखा। क्या देखा? शायद ये तेरा वहम हो सकता है भाई। तो हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? हाँ? वो उजाले में आ सकता है क्या? और अगर आ गया तो उसकी खैर नहीं। हाँ? मैं तो तलवार भोंक दूंगा। ये कहाँ से आ गए? ए, उठ। राजेश! कहाँ गया? आजा। वो रहा। ढूंढो ढूंढो उसे, यही होगा। कहाँ गया वो? ऊपर देखो, दिख रहा है क्या? कहाँ गया वो? अरे ढूंढो उसे। अरे कहाँ छुपा है? जरा ढूंढो। बाहर आ। देखो यही होगा।
राजेश, तुम लोग इधर आओ। जी। इसे लेकर जाओ। जी। उठा। माणिक्य, बच्चों को क्यों डरा रहा है? ये लड़ाई तेरी और मेरी है। अब तक तेरी जिंदगी का हर फैसला मैंने किया है। ये रावणी, कब तुम्हें हंसना है, कब तुम्हें रोना है और कब तुम्हें बोलना है। तुम्हारी मौत का फैसला आज मैं करूंगा। कलूटे नायर, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि मैंने तेरे भांजे को किस लिए चुना है? ताकि तू खुलकर सामने आ जाए रावणी। इन बच्चों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी नजर तो सिर्फ और सिर्फ तुझ पर थी रावणी। और देख, तू सामने आ गया, बिल्कुल मेरे सामने, जिस दिन मैं चाहता था उस दिन, मेरे तय किए हुए समय पर। तो फिर सामने आ ना। तुम अपने आप को इस धरती का सबसे महान तांत्रिक समझते हो, फिर ये कौन है? तुम्हारे जैसों को देखकर ये नहीं डरते। गर्दन पर चाकू फिराया और गर्दन धड़ से अलग हो जाता है। ये मेरा दाहिना हाथ है और इसी के जरिए मैंने उन दोनों को मारा था। आज तुझे खत्म करके ये रावणी उस घर की दोनों विधवाओं को जलाकर राख कर देगा।
तांत्रिक, आज तेरा सारा तंत्र मंत्र खत्म हो जाएगा। आज तक तुमने अंधेरे में जितनों को डराया वो सब खत्म। दिन के उजाले की तरह जल रही इस आग में मैं तुझे भस्म कर दूंगा। क्या सोचा था तूने कि तू इस सोडियन को इस तरह से रोशनी करके खत्म कर देगा? अगर हम सिर्फ रात में ताकतवर होते हैं तो रोशनी में हमें बदन पर सिर्फ एक सफेद चादर चाहिए अपनी ताकत पाने के लिए। ये आखिरी सबक मेरे दादा ने मेरे कानों में फुसफुसाया था। तेरे जैसे राक्षस को मारना रावणी इस गांव के लिए एक सबक होगा। तेरा आखिरी समय आ चुका है।